जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे ईश्वर से प्यार नहीं, जिसे ईश्वर से प्यार नहीं। आओ संत महात्माओं, भक्ति में शर्त नहीं चलती, भक्ति में सौदेबाजी, ये कैसी भक्ति है, ये कैसी प्रार्थना है, ये कैसी पूजा है। आओ संत महात्माओं, आज इंसान इच्छाएं पूर्ति करने के लिए ना जाने कौन कौन सी शर्तें रख देता है। भगवान के सामने भी इंसान ऐसी ऐसी शर्तें रख देता है कि आओ संत महात्माओं मेरी ये मुराद पूरी हो जाए, तब मैं हरि का पाठ कराऊंगा, तब मैं अमरनाथ नंगे पैर जाऊंगा। आओ संत महात्माओं, यदि मेरी ये मुराद पूरी हो गई, मेरा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, तो फिर मैं 1.25 मन लड्डू का प्रसाद का भोग लगाऊंगा। आओ संत महात्मा, ऐसी शर्त भगवान के प्रकट ये व्यक्ति रख देता है इच्छा पूर्ति के लिए। तो उधर संत कबीरदास जी ने कहा कि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, ये कह गए दास कबीर। कह रहे आओ संत महात्माओं, यदि भक्ति की लाइन में आ गए तो फिर ये जो तृष्णा है, ये जो इच्छा है, इसे तो आपको खत्म ही करना पड़ेगा। जब तक आप अपने मनों की ये इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक आप अपनी इच्छाओं को नहीं त्याग देते, जब तक परमात्मा के समीप अपने आप को जीरो नहीं मान लेते, जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं कर देते कि हे परमपिता परमात्मा, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के ये दास करे अरदास। दास का मतलब वो है कि अपने आप को नौकर से भी ज्यादा परमात्मा का नौकर मान ले, इसकी रजा में राजी रहना आ जाए, जिस हाल में ये रखे। हम गरीबी में जिए, तंगहाली में जिए, लेकिन इसका धन्यवाद जरूर करें। आओ संत महात्माओं, कितनी परेशानी आपदाएं आ जाएं, लेकिन परमात्मा पे उंगली ना उठाएं, कभी इस पे दोषारोपण ना करें। ऐसा व्यक्ति दास कहलाता है। एक व्यक्ति सागर में यदि 50 किलो का पत्थर लेकर के और साथ में उसे कपड़े से इस तरीके से यदि शरीर से लपेट करके उतरे, तो आओ संत महात्मा प्रैक्टिकल करके देखो कितनी दूर तक तैर पाएगा वो, कितनी दूर तक चल पाएगा, आखिर वो डूब जाएगा। आओ संत महात्मा, ठीक इसी प्रकार से जितनी इंसान भावनाएं बढ़ाता चला जाता है, जितनी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, इतना ही बोझ उसकी आत्मा पे बढ़ता चला जाता है। फिर वो भव सागर को पार नहीं कर सकता। कि सागर को पार करना चाहे, गले सिला लटकाई है, काम की अग्नि मन में बैठी, तन पे भस्म रमाई है। आओ संत महात्माओं, कह रहे बाहरी चोले से कुछ नहीं होने वाला, जब तक तेरे मन का जो सूफड़ा साफ नहीं होगा, जब तक तेरे मन का जो तेरा मन पवित्र नहीं होगा, तेरा हृदय पवित्र नहीं होगा, तेरे विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक परमात्मा तेरे मन मंदिर में विराजमान हो ही नहीं सकता। तो आओ संत महात्माओं, इस परमात्मा हरि भगवान को रिझाने के लिए हमें इसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। कि बहुत समय पहले एक आरती में एक आरती आती थी, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कह रहे जो ध्यान करेगा वो ही फल पाएगा। आओ संत महात्माओं, यदि ध्यान तेजपाल कर रहे हैं तो रामपाल को फायदा होने वाला नहीं। याद रखिए, जितना जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है और अपने आप को सुपुर्द कर देता है, हे सच्चे पातशाह, हे परमपिता परमात्मा, आप त्रिलोकीनाथ हो, मैं भूलने वाला जीव हूँ, जाने अनजाने में मुझसे हजारों गलतियां हो जाती हैं, अपनी कृपा करना, अपना अंश समझ करके मुझे क्षमा कर देना। हे सच्चे पातशाह, हे अनंत अंतर्यामी प्रभु परमात्मा सच्चिदानंद, मुझे अपना संग देना, मुझे अपना रंग देना। और जिस वक्त इस जीव को परमात्मा का संग हो जाता है, तो उस वक्त
ये जीव जब देखना शुरू कर देता जीवात्मा, तो कहती है अरे परमात्मा, मैं तो आपके अंदर हूँ, सारा जहां ही नहीं आपके अंदर है। जैसे भगवान कृष्ण माता को मुंह खोल करके दिखाते हैं तो सारा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के मुंह के अंदर नजर आता है। आओ संत महात्माओं, ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमपिता परमात्मा तो सभी जगह समाया हुआ है, लेकिन बस जरूरत है अपनी ये जो दृष्टि है, ये सदगुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि बन जाए तो वास्तव में इस निरंकार के दर्शन हमें बड़ी आसानी से हो जाएं। और जब दर्शन हो जाते, प्रसन्न हो जाते, मुखमंजन हो जाता है, तो वास्तव में हमारे जीवन का उसी समय कल्याण हो जाता है। संत महात्माओं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यार भरा धन्यवाद, प्यार से कहिए धन्यवाद।